करोड़ों सलाम हो मरकजी जामिया मोहम्मदिया नूरिया इंडिया हिक्की शरीफ को, मगर आज के निकम्मे मोहतरम से पूछो वहां कितने दौर हदीस से फारिग हो रहे हैं, तो कमी तो उनको आई। मुरीद सबके टूटे, हमने तो तवक्कल अल्लाह अज़ान दी। और वैसे भी मेरे इमाम ने कहा था, सुन्नियत से खटके सबकी आंख में, फूल होके बन गए क्या सार हम। मुझे कायदे अहले सुन्नत, मुझे नाबगा असर, मुझे फिक्री कायद, मुझे क्या क्या कहे, और मेरी हक बयानी पर मुझे मुगल्लज़ात तके। तो मेरे इमाम ने पहले कह दिया था, सुन्नियत से खटके सबकी आंख में। हम यकीनन खटकते हैं कुछ लोगों को, पंजाबी चाहते ना फलाना बंदा मैं बड़ा रड़कदा है, मैं कहीं रड़कना, अगर कोई नुकसान नहीं, वजह क्या है? सुन्नियत से खटके सबकी आंख में, फूल होकर बन गए क्या खार हम। खार थे नहीं, खार कांटा, ये तो फूल, मगर कोई खार समझता है तो हम जरूर चुभेंगे। जिसे इनसे चुभन है मैं चुभूंगा आखिरी दम तक। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के इसी शेर पर मैंने लिखा, बारहा जब देश में छाया सकून। वो जब गैर मुक़ल्लिदियत एक तूफान था उनकी जिहादी तंजीम में, और क्या क्या गैबाना जनाजा से मेरा सिर्फ एक मसले पर नहीं था, पूरी गैर मुक़ल्लिदियत को ठोकना मकसद था। कब्जे हो रहे थे मसाजिद पर, आज नामो निशान नजर आता है। फिर वाकया वो गोजरा में 6.5 घंटे रिफल के खिलाफ, वो मस्जिद नमरा में मुनाजरा, फिर हुदूद ऑर्डिनेंस, फिर गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद के मसले पर जिहाद। कोई किसी की एक रात निकलवा दे तो बंदे उसका जुगत करते हैं। मैंने जिनके साथ 8 साल निकलवाया, मैं ही तो सामने था अल्लाह के फजल से कि लोगों ने जाके इनको आसानों से खींच के बाहर नहीं किया, तो कहते नहीं वो हमारे पास ठीक है, वो कर रहा हम साथ में पाटे शहर पाटे करते रहे। मैंने मुश्किल वक्त इनका निकाला गाजी साहब वाला, वरना जब गाजी साहब जेल में थे लोग इनको खींच के चौकों में रगड़ते लाकर, क्यों नहीं निकल रहे बाहर। मुझ पे सारे छोड़ के बारहा जब देश में छाया सकून, वक्त मुश्किल में रहे दरकार। चाली साहब महरमों को हमने चांद आया नजर, बूवे गुल थे और थे गुलजार हम। ये माजी, महरमों को हमने चांद आया नजर, बूवे गुल थे और थे गुलजार हम। सुन्नियत की पासबानी से हुए गालियों के कैद के हकदार हम। अगर इनको खुली छुट्टी देते हो सकता मुझे सोने के महल भी बना के दे देते। मेरे कायदे अहले सुन्नत पे नारे लगा लगा के झूमते रहते। बड़े बड़े नाजुक महाजों पर हमने कायदे अहले सुन्नत लिखकर उनके हाथ में दिया। मुझे कायदे अहले सुन्नत मत कहो, मगर मैं तुम्हें अहले सुन्नत से गड़बड़ नहीं करने दूंगा। बारहा जब देश में छाया सकून, वक्त मुश्किल में रहे दरकार हम। महरमों को हम में चांद आया नजर, बुए गुल थे और थे गुलजार हम। सुन्नियत की पासबानी से हुए गालियों के कैद के हकदार हम। अब मैं आपको साथ मिला के कह रहा हूं, कोई बात नहीं, खाक पाए खानदाने अहले बैत, उल्फते असहाब से सरशार हम गुलामे चार यारो पंज तन, बंदगाने सैयदे अबरार हम। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं लतफ़रिक़न्न हाज़िहिल उम्मह। इस पर बात ख़त्म करना चाहता हूँ, मुकाला तो फिर हमेशा लंबा ही हो जाता है। आपने बैठना भी है आखिरी खिताबात तक इंशाअल्लाह। नमाज के टाइम के अंदर अंदर ख़त्म करके फिर नमाज अदा करनी है। मेरा दावा, मैं कुरान हाथ में पकड़ के कह रहा हूँ, क्या दावा? हम हैं अली वाले, हम हैं, हम हैं, हम हैं, और हम हैं सिद्दीक़ उमर वाले, उस्मान अली वाले। आपका फरमान, आप फरमाते हैं लतफ़रिक़न्न हाज़िहिल उम्मह, ये उम्मत फिरकों में बट जाएगी। अज़ल्लुहा व शर्रुहा अद्दाइया इलैना। हबीबुल्लाह और बेटे किधर तस्वीर बनने फिरकों में से शरीर वो फिरका है जो हम हाँ तो वो हबीबुल्लाह का कौन बनेगा? हबीबुल्लाह तो इतने बैठे उतने बैठे तो फिर अलामत उनकी ये है, फरमान लगे तस्वीर बनने तो अबा बकर व उमर, वो हमारी मोहब्बत का दावा तो करते हैं मगर गालियां अबू बकर व उमर को देते हैं। पूरी मखलूक के ये बुरे लोग हैं। मैं बनाना हम हैं, हम हैं, हेलो मेरे सामने सारी चीज पड़ी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक मिस्री मिला। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहने लगा वो बैत रिज़वान में नहीं थे, आपने फरमाया नहीं, कहते वो बदर में भी नहीं थे। हाँ नहीं थे, कहता अल्लाहु अकबर। आपने बड़ा कमीना है, कहा तो अल्लाह अकबर ही बोला। एक मिनट भैया तो हो गया कहाँ एक मिनट उठ मुझे समझा मैंने इनको बनवा लिया हज़रत उस्मान गनी के खिलाफ। आपने फरमाया ताल उबय्यन लक, इधर आ, मैं तुझे बताता हूं। तूने गलत जगह पे अल्लाहु अकबर का नारा गलत मफहूम में लगाया। अगर अल्लाहु अकबर तो सच्चे सच्चा है, तूने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीज सहाबी की कमी पर खुश होकर जो तू कभी समझ